भूल भुलैया हवेली। गांव के बाहर सुनसान इलाके में एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कोई भी लौटकर नहीं आता। शाम होते ही हवेली के आसपास अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी के रोने की, कभी दरवाजों के चरमराने की और कभी किसी के फुसफुसाने की। अतीत का रहस्य। राजू, एक युवा पत्रकार, हमेशा रहस्यों की तह तक जाने के लिए जाना जाता था। उसने इस हवेली के बारे में सुन रखा था और तय किया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने अपने दोस्त सूरज और रेखा को भी साथ चलने के लिए मना लिया। तीनों ने प्लान बनाया कि रात के समय हवेली में जाकर वहां की सच्चाई जानेंगे। रात के गहरे अंधेरे में जब पूरा गांव नींद में डूबा था, वे तीनों टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और जर्जर दरवाजे देखकर ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनके शरीर से टकराया। ऐसा लगा मानो किसी ने उनके कानों में फुसफुसा कर कहा हो, वापस चले जाओ। भय का पहला सामना। वे नजरअंदाज करके अंदर चले गए। अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर धूल और जाले थे, फर्श पर बिखरी हुई हड्डियां दिख रही थीं और दूर कहीं किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। कोई यहाँ है, राजू ने जोर से पुकारा। जवाब में केवल गहरी खामोशी थी। लेकिन तभी एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। वे तीनों चौंक गए। ये हवा से हुआ होगा, सूरज ने घबराकर कहा, लेकिन उसकी आवाज खुद उसका साथ नहीं दे रही थी। वे हवेली के अंदर और आगे बढ़े। अचानक दीवार पर टंगे एक पुराने आईने में उन्हें परछाइयां दिखने लगीं। उन्होंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक रेखा चिल्ला पड़ी, राजू! मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राजू और सूरज ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। भूतिया लड़की का प्रकट होना। आगे बढ़ते ही उन्हें एक कमरा मिला, जिसकी दीवारों पर खून से अजीबोगरीब चित्र बने थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था, जो खुद ब खुद हिल रहा था। अचानक झूले के पास एक लड़की प्रकट हुई, बिल्कुल सफेद कपड़ों में, लटकते बालों के साथ। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसका चेहरा मृत जैसे पीला था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। भागो! रेखा ने चिल्लाते हुए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की खिड़कियों में से खून टपकने लगा और हवा में एक तेज चीख गूंज उठी। लड़की ने धीरे से कहा, तुम यहाँ नहीं आ सकते। ये मेरी हवेली है,